हार्दिक स्वागत है। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से हरतालिका तीज के व्रत का महत्व और कथा सुनाई थी। आज के वीडियो में हम उसी कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप आस्था की दुनिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कथा के पश्चात कथा को एक लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा कलेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के कलेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, जिससे प्रसन्न होकर वे आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि आप स्वयं विष्णु जी का विवाह प्रस्ताव मेरी कन्या के लिए लेकर आए हैं और स्वयं वे मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म है महर्षि। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बनकर रहे। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह का निश्चय समाचार जाकर विष्णु भगवान को सुनाया। मगर इस विवाह संबंधी की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरे विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ने के अतिरिक्त अब कोई उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी ने बड़ी ही समझदार और सूझबूझ की बात करी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता ऐसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठता के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। जहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी हुए और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि ना जाने तुम कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि वो विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुख दिखाने योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज हो रही थी और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी साधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत से शिवलिंग बनाकर उसका निर्माण किया और व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति गीत गाती रही और जागती रही। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातःकाल होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हारी खोजते खोजते तुम्हारे पास पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ पड़े। तुमने उनके आंसुओं को पहुँचते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतर चुकी हूँ।
आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इस शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करके महादेव जी से करेंगी। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह किया और हमें विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा और तुम्हारा विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा तथा एकाग्रचित्त होने के साथ साथ आस्था के साथ करना चाहिए। तो ये थी हरतालिका तीज की व्रत कथा। पूजन के समय पर इस कथा का श्रवण जरूर करें। हरतालिका तीज का नाम हरतालिका तीज क्यों पड़ा? हरतालिका शब्द की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि हरत का अर्थ होता है अगवा करना तथा अलिका का अर्थ होता है सहेलियों द्वारा अपहरण करना। ऐसे में इस व्रत को हरतालिका नाम से जाना जाने लगा। इस वर्ष 2021 में यह व्रत कब रखा जाएगा, इसकी क्या पूजा विधि है, इसका वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोडेड है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भोलेनाथ की माता पार्वती की कृपा आप सभी पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद।